अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आज़म कादरी। आप देख रहे हैं MM कादरी फूड। आज हम आपके लिए लाए हैं गरम मसाला बनाने का तरीका कि गरम मसाला किन किन अज्जा के साथ मिलाकर बनाया जाता है। आज मैं आपको गरम मसाला बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे गरम मसाले की खुशबू भी बरकरार रहेगी और आपके खाने का जायका भी दोबाला रहेगा। गरम मसाला बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी तादाद में डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। चले हम सबसे पहले ये काली मिर्चों से लेते हैं। चमचा दिखाने का मकसद ये है, ये 2 चम्मच भर के मैंने काली मिर्चों के लिए है। इसी तरह ये जीरा है, ये 4 चमचे मैंने भर के इस जीरे के लिए हैं। इसी तरह हमारे पास ये लौंगे हैं, ये 1 चमचे से थोड़ा सा कम हमने ये लौंगे ली हैं। ये लौंगे ज्यादा नहीं डालनी है इसमें। अब हमने ये 10 बड़ी इलायची ली है और ये हमारे पास 2 बादियन के फूल हैं, 1 टुकड़ा हमारे पास जायफल का है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। और हमारे पास ये जवत्री है, ये जवत्री भी इतनी ही लेनी है, बस ये 1 चमचे से 1 चमचा नहीं, आधा चमचा है तकरीबन हमारे पास। और हमारे पास ये दालचीनी है, ये दालचीनी के छोटे छोटे मैंने ये 4 टुकड़े लिए हैं। तैयार करने से पहले हमने इसको अंटीक बर्तन में इसको हल्का सा स्टीम करना है, बस हल्का सा, ताकि इसकी जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। जब हम गरम मसाले को स्टीम कर लेंगे इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। नमी ख़त्म करने के बाद हमने इस ग्राइंडर में इसको पीसना है। इसको पीसने के बाद हमने खुला नहीं छोड़ना। अगर खुला छोड़ दिया तो 1 दिन 2 दिन या तीसरे दिन गरम मसाले की सारी खुशबू ज़ाइल हो जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अब हम इस गरम मसाले के तमाम अज्जा को इस पतीले में डालेंगे, डाल कर स्टीम करेंगे। ये हमारे पास लौंगे थी, इसके भी हमने स्टीम करना है ताकि गरम मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। ये हमारे पास ज़ीरा था, ज़ीरे को हमने डाल दिया। ये जायफल है और 2 बादियन के फूल ये भी डाल दिए। और ये जवत्री है, बिल्कुल ज़रा सी जवत्री है, ये देखें लग रही ज़्यादा है, बिल्कुल ज़रा सी है, ज़्यादा नहीं डालनी। ये दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं हमारे पास, ये 4 टुकड़े दालचीनी के हैं। इसी तरह ये काली मिर्चें हमारे पास, ये 2 चमचे थे, वो हमने काली मिर्च डालनी है इसके अंदर। बड़ी इलायची है 10, इन बड़ी इलायची को भी हमने इसमें डालना है। अब हमने इसको हल्का सा स्टीम करना है ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। हमने इसे चूल्हा जलाकर बिल्कुल लो पर चलाया है, चूल्हा बिल्कुल हल्का सा इसको तो इसी तरह हमने इसको स्टीम करना है ताकि इसकी नमी जो ना ख़त्म करनी है। इसको जलाना नहीं है, ना ही इसको भूनना है हमने, ताकि हमारा गरम मसाला तैयार होने के बाद इसमें पानी की वजह से कोई हमक ना मार दे। लोग कहेंगे यार हम भी अपने घर में गरम मसाला पीस कर रखते हैं लेकिन ऐसी खुशबू नहीं आती जैसी आपके गरम मसाले में खुशबू आ रही है। और जब भी गरम मसाला पीसने के बाद आपने रखना है तो इसे ढक के रखना है। अब हमने करना है चूल्हे को बंद और इसको अब हमने ठंडा करके इसको अब हमने ग्राइंड करना है। अब हम इसे ग्राइंडर मशीन में डाल रहे हैं ग्राइंड करने के लिए। इसकी नमी सारी ख़त्म हो गई है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। आपने इसे 2-3 मरतबा ग्राइंड करना है कि बिल्कुल सही बारीक पीसा जाए। ये गरम मसाला ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल बारीक देखें। अब हमने इसको ढककर रखना है, इसको खुला छोड़ देंगे फिर इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। अब देखें बिल्कुल बारीक हो गया है, इसी तरह बारीक कर लेना आपने भी। ये हमारा गरम मसाला तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपने इसे ढक के रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ढकने के लिए। इसमें रखने से हमें बार बार खोलने में आसानी होती है। बार बार ये इसे ढकने को ढक देते हैं, इस तरह खुल भी जाता है और ये ढक भी जाता है। बासानी जितना निकालना हो उसमें से हम बासानी से निकाल सकते हैं। आपको हमारी आज की खुशबूदार गरम मसाला बनाने की वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।